एसपी साहब अपने 10 साल के बेटे और अपने माता-पिता के साथ प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं, तब उनका जो 10 साल का बेटा था, वहाँ एक भीख माँग रही औरत का हाथ पकड़ के माँ, माँ करके बुलाता है। माँ, माँ करके बुलाता है। यह सब देखकर एसपी साहब और उनके माता-पिता परेशान हो जाते हैं कि आखिर यह माँ, माँ क्यों क्यों करके बुला रहा है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, यह कहानी है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक किसान परिवार रहता था और उनका एक बेटा था जिसका नाम था हेमंत। हेमंत पढ़ने-लिखने में काफ़ी अच्छा था और पिता की आज्ञा का पालन करता था। उसके परिवार में सिर्फ़ 3 लोग माता-पिता और हेमंत, यही 3 लोग का परिवार था। दोस्तों, जो हेमंत था यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही संस्कारी लड़का था, क्योंकि पिता जो भी कहते थे, यह तुरंत जो है उनके कामों को कर दिया करता था। पिता भी उसको बहुत मानते थे। हेमंत धीरे-धीरे बड़ा हुआ और वह जो है अपनी 10वीं की परीक्षा में जो है अच्छे नंबर से पास हुआ। आस-पड़ोस वाले कहने लगे कि हेमंत तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, उसके पिता को भी बधाई दिए, कहे तुम्हारा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है। इधर हेमंत पढ़ने के साथ-साथ उसके पिता खेतों में काम करते थे, उनके कामों में भी हाथ बटाता था और धीरे-धीरे समय बीतता गया। फिर हेमंत ने जो है 12वीं का पेपर दिया और उसमें भी वह अच्छे अंकों से पास हुआ। इसके बाद में जो है पिता के कामों में बराबर हाथ बटाता था और उसके पास इतना धन-दौलत था कि उसे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके पिता कहते थे, "बेटा, पढ़ लिख कर तुम क्या करोगे? हमारे पास इतना धन-दौलत है और तुम जो है अकेले हो, इसको कौन देखेगा? अगर तुम कहीं चले जाओगे, परदेश चले जाओगे या कहीं भी चले जाओगे, तो इन सब की ज़िम्मेदारी कौन देखेगा?" यही बात उसे समझाते थे। लेकिन एक दिन की बात है, हेमंत कहता है अपने पिताजी से शाम को, कहता है, "पिताजी, मुझे जो है कोई अधिकारी बनना है, कोई अफ़सर बनना है।" क्योंकि हेमंत पढ़ने में अच्छा था, उसके अंदर लालसा थी। उसके पिताजी कहते हैं, "तुम काहे इस फालतू के चक्कर में पड़ रहे हो? अपने पास इतना धन-दौलत है, अपने पास इतना खेत-पात है, वही सब देखने के लिए तुम अकेले हो, वही सब देख लो उतना काफ़ी है।" लेकिन जो है वह अपने पिताजी को समझाता है, कहता है, "नहीं पिताजी, मैं अगर एक अधिकारी बन जाऊँगा तो आपका भी नाम ऊँचा होगा और इस गाँव का भी नाम ऊँचा होगा, इस जिले का भी नाम रोशन होगा।" उसके बाद में उसके पिताजी उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन उसके पिताजी कहते हैं, "ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब तुम्हारी उम्र शादी की भी हो गई है, पहले तुम्हारी मैं शादी कर दूँ, इसके बाद में तुम जब तक मन कहेगा तब तक पढ़ना, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है।" वह कहते हैं कि मैं जीते जी जो है अपनी आँखों के सामने तुम्हारी शादी कर दूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। वह कहता है, "ठीक है पिताजी, मैं आपकी बातों को काट नहीं सकता हूँ, लेकिन आप मुझे एक वचन दें कि शादी के बाद भी मैं पढ़ूँगा, इसमें आप मुझे रोकेंगे नहीं।" हेमंत के पिताजी कहते हैं, "बेटा, तुम अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं तुम्हें क्यों रोकूँगा, लेकिन तुम पहले शादी कर लो।" हेमंत पिता की बातों को मान लेता है और उसके बाद में पड़ोस के ही गाँव में एक प्रियंका नाम की लड़की रहती है, जिससे उसके पिता उसकी शादी तय कर देते हैं। हेमंत और प्रियंका की शादी हो जाती है, दोनों बहुत अच्छे से घर में रहने लगते हैं। दोनों में काफ़ी अच्छे से जमने लगती है, क्योंकि जितना जो है प्यार और स्नेह जो है हेमंत प्रियंका को देता था, उतना ही प्यार और स्नेह जो है प्रियंका हेमंत को देती थी। और यह सब देखकर उनके माता-पिता बहुत खुश रहते थे कि हमारा बेटा और हमारी जो बहू है बहुत अच्छे से रह रही है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद में जो है जो प्रियंका थी वह भी कुछ करना चाहती थी, क्योंकि वह भी पढ़ने-लिखने में अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर भी एक ललक थी कि मैं भी कुछ करूँ। एक दिन शाम को वह जो है अपने पति हेमंत से कहती है कि मुझे जो है अगर ब्यूटी पार्लर अगर आप खुलवा देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मुझे उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है और मैं सारा दिन घर पे बैठकर क्या करूँगी, काम-धंधा जब निपट जाता है उसके बाद में मैं वह भी देख लूँगी, इससे काफ़ी मैं बिज़ी भी रहूँगी और मुझे जो है कुछ पैसे भी मिलते रहेंगे, तुम पे भी बोझ नहीं पड़ेगा। हेमंत अपने पिताजी से बात करता है इस बारे में और उसके पिताजी भी मान जाते हैं कि अगर बहू कह रही है, तो चलो ठीक है, इसमें बुराई ही क्या है। इसके बाद में गाँव के ही रोड पर एक दुकान बनवा देते हैं, क्योंकि ज़मीन उनके पास कोई कमी नहीं थी और वहीं पर जो है
एक ब्यूटी पार्लर खोल देते हैं, जिसे प्रियंका बड़े आराम से उसे चलाने लगती है और धीरे-धीरे उसके कुछ अच्छे ग्राहक भी बन जाते हैं और वह लड़कियों को भी ब्यूटी पार्लर सिखाना शुरू कर देती है। और हेमंत जो है, यह धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई में भी ध्यान देता है, क्योंकि इसका एक सपना था कि यह एक अधिकारी, एक अफ़सर बने। यह वही अपने मन में बार-बार घूमता रहता था उसके मन में। इसके बाद में समय बीतता गया, उनके शादी को लगभग 3-4 साल हो गए। उसके बाद में एक खुशखबरी आई, पता चला कि जो है प्रियंका माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर उनके माता-पिता जो है बहुत खुशी हुए और उन्होंने कहा, चलो जीते जी कम से कम पोते का भी मुँह देख लेंगे, इससे बड़ी बात और क्या होगी। इसके बाद में कुछ समय बाद उनको जो है एक पोता प्राप्त हुआ और जिसकी खुशी जो है पूरे गाँव में उन्होंने बाँटी, पूरे गाँव में मिठाइयाँ बाँटी गईं और उनके जो दादी-दादा थे पोते के, काफ़ी खुश हुए। इधर जो है हेमंत जो था, उसके मन में एक कसक थी। वह सोच रहा था कि मैं जो चाह रहा था वहाँ तो पूरा हो गया, लेकिन जो है मेरी एक ख़्वाहिश जो है वहाँ बाकी रह गई। मुझे अधिकारी बनने की जो है ललक अभी भी मेरी नहीं गई है, कैसे भी करके वहाँ पूरी हो जाती। वह जो है बार-बार जो है मेहनत करता है, पढ़ाई करता है। 1-2 बार वह जो है यूपीएससी का पेपर भी दे देता है, लेकिन संजोग से उसका काफ़ी कम नंबर होने की वजह से वह नहीं हो पाता है। यानी उसका ध्यान थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसके जो माता-पिता हैं वह कहते हैं कि जो है अपनी जो कुल देवी हैं वहाँ जाकर के तुम दर्शन कराओ, तो हो सकता है कुछ जो है तुम्हारा ध्यान भी केंद्रित हो और भगवान की कुछ दया वासना भी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, कुछ आशीर्वाद भी मिल जाएगा, उससे तुम्हारा सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। इसके बाद वह कहते हैं ठीक है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन जो है अभी जो बच्चा है वह बहुत छोटा था, तो उसे लेकर जाना उचित नहीं है, क्योंकि वह अभी 3-4 महीने का था। तब वह कहते हैं कि उनके दादी-दादा कहते हैं कि बच्चे को यहीं छोड़ दो और तुम दोनों जाओ, मैं बच्चे को देख के रखूँगा। इसके बाद में एक दिन जो है हेमंत और प्रियंका दोनों लोग बस में सवार होकर के और अपने कुल देवी मंदिर के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो है बस में बैठ कर के दोनों लोग चल देते हैं। बस जो है धीरे-धीरे वो अपने धाम के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में एक बहुत ही जटिल मोड़ आता है, जहाँ पर जो है बस उनकी फँस जाती है और ड्राइवर गाड़ी को आगे-पीछे कर रहा था कि बस जो है खाई की तरफ लटक गई और जैसे ही बस खाई की तरफ लटकी, तो वहाँ से जो है यात्रियों में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने की वजह से कुछ यात्री खिड़की से कूद गए और कुछ जो उसका गेट था वहाँ से गिर गए और जो है बस वही खाई में फँसी रही। इधर ड्राइवर ने तुरंत बचाव और राहत कार्य के लिए फ़ोन किया, तुरंत बचाव और राहत कार्य वाले आ जाते हैं और जो है धीरे-धीरे बचाने का सभी को प्रयास करते हैं और जो है उसमें कुछ लड़-भिड़ भी जाते हैं, उन्हें भी निकालते हैं, निकालने के बाद में सभी लोगों को बाहर लाते हैं। जो हेमंत था, वह बेहोश हो चुका था, तो उसे अस्पताल में लाते हैं, क्योंकि हल्की-फुल्की चोट आने की वजह से वह बेहोश हो गया था और अस्पताल में लाते हैं, वहाँ जो है इसका इलाज होता है और जब उसको होश आता है, तब वह अपनी पत्नी प्रियंका को ढूँढने लगता है, लेकिन जो है प्रियंका उसकी कहीं नहीं दिखाई देती और सभी पूछते हैं कि प्रियंका को आपने देखा? कोई बताने को तैयार नहीं, क्योंकि किसी को इसके बारे में पता नहीं। वह उस घटना स्थल पर पहुँचता है, जहाँ पर बस का एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ पे भी पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं लगता है। कुछ लोगों ने बताया कि जो है हो सकता है 4-5 लाख लोग लापता हैं, उसी में आपकी प्रियंका हो, क्योंकि जो खाई थी उसके नीचे एक नदी बह रही थी, बहुत तेज़ बहाव था, हो सकता है उसमें गिर गई हो। अगर उसमें जो गिरता है वापस नहीं मिल पाता है। यह सब सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था, करे तो क्या करे? क्योंकि उस खाई बहुत गहरी खाई थी, वहाँ तक वहाँ जा भी नहीं सकता था। अगर किसी तरीके पहुँच भी जाता, तो वहाँ नदी का बहाव था, वहाँ मिलती वो कहाँ पे? यह सब सोचकर जो लोगों ने उन्हें उसे तसल्ली दिया और जो है समझाया, घर पहुँचता है, अपने माता-पिता को यह बात बताता है कि जो है प्रियंका अब इस दुनिया में नहीं रही। तब उनके माता-पिता भी रोने लगते हैं और जो है क्योंकि एक छोटा-सा बच्चा था, अब उसकी देखभाल कौन करेगा? लेकिन हेमंत ने माता और पिता दोनों का प्यार देते हुए उस बच्चे को बड़ा किया और बच्चा धीरे-धीरे बड़ा हुआ। इधर जो है हेमंत ने फिर से वापस से उन गमों को भुलाते हुए मेहनत अपनी जारी रखी और जो है एक बार फिर से यूपीएससी की परीक्षा देता है और जब इस बार देता है, तो भगवान की दया से उसका यूपीएससी में क्लियर हो जाता है और वह जो है आईपीएस बन जाता है। आईपीएस बनने के बाद में जो है उसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होती है उसके बाद में हरिद्वार के बगल में ही एक जिला मिलता है उसको
और उसी जिले में उसकी एसपी के पोस्ट पर पोस्टिंग हो जाती है और वहाँ पे आराम से वहाँ रहने लगता है और ड्यूटी करने लगता है। इस बात की जब खबर जो है गाँव रिश्तेदारों को हुई तो वहाँ लोग बहुत खुश हुए और क्योंकि जो है वह चाहते थे कि जो है हमारे गाँव का नाम रोशन हो। उसके पिता जो थे और जो उसकी माता थी बहुत खुश हुए, लेकिन जो है आज भी हेमंत प्रियंका को भुला नहीं पाया था और उन्हीं की यादों में जी रहा था। उसके पिता एक दिन कहते हैं कि बेटा हो ना हो तुम शादी कर लो क्योंकि रिश्ते बहुत आ रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ एक अधिकारी बन गया था। उसने कहा कि पिताजी मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चे के सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगा। उसके पिता कहते हैं कि बेटा ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तुम जो है शादी कर लो। लेकिन वह नहीं मानता है और कहता है पिताजी मैं शादी नहीं करूँगा। इसके बाद में जो है वह अपने माता-पिता को भी अपने गाँव से ले आता है और जहाँ पे वह ड्यूटी करता है, वहीं पे आके रहने लगता है। इधर जो है प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है, उसको पता चलती है कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है, तो वह जो है छुट्टी ले लेता है, अपने जो है ऑफ़िस से छुट्टी लेकर के अपने माता-पिता और अपने 10 साल के बच्चे के साथ में प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने के लिए पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद में अपने माता-पिता को स्नान करवाता है, पूरा मेला घूमते हैं और मेला घूमने के बाद में वह अपने जो उसका बेटा था, वह अब 10 साल का हो गया था, अपने बेटे को जो है साधु-संतों से आशीर्वाद दिलाते हैं। इन्हीं बीच एक साधु से उसकी मुलाकात होती है, वह बहुत ही पहुँचे हुए साधु लग रहे थे, अपनी साधना में लीन थे। वहाँ पर जब वह अपने बेटे को लेकर पहुँचता है, तो वह जो है कहते हैं महाराज हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि यहाँ बड़ा होकर के जो है एक अच्छा अच्छा व्यक्ति बने। महाराज जो है उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि यहाँ बेटा जो है बड़ा होकर बड़ा नेक और बड़ा अच्छा व्यक्ति बनेगा। इसके बाद में जो है हेमंत को थोड़ी संकोच बस वहाँ कहता है कि महाराज मेरी एक समस्या और है। तुरंत जैसे इतनी बात बोलते हैं महाराज कहते हैं मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ तुम जो सोच रहे हो। तो वहाँ कहते हैं कि जिसके लिए तुम जो है अभी तक बैठे हो, जिसको तुम याद कर रहे हो, वह तुम्हें जल्द ही मिलने वाली है। हेमंत यह सुन कर के हैरान हो गया क्योंकि उसने ना तो नाम लिया और ना ही कुछ बोला, क्योंकि जो है वह प्रियंका के बारे में बात कर रहा था। महाराज ने बताया कि तुम्हें बहुत जल्द ही प्रियंका मिलने वाली है, तुम हैरान और परेशान ना हो। इसके बाद में वह मन ही मन सोचता कि जो है शायद उनकी बात सही हो जाए। इसके बाद में जो है जो महात्मा जी थे वहाँ अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। इसके बाद में जब वहाँ ध्यान में बैठ जाते हैं, अगले दिन शाही स्नान था, तब वहाँ जो है सुबह 4 बजे उठ कर के अपने माता-पिता और अपने बेटे को लेकर के स्नान करवा के और जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ पर एक औरत बैठी थी, उस औरत का हाथ पकड़ कर के जो है वहाँ लड़का कहता है माँ, माँ ज़ोर-ज़ोर से पुकारने लगता है। यह देख कर के एसपी साहब और उनके माता-पिता हैरान हो जाते हैं। लेकिन जैसे एसपी साहब उसका चेहरा देखते हैं, उन्हें तुरंत जो है उसका चेहरा पहचाना-पहचाना लगता है कि कहीं जो है ये तिरंगा ही तो नहीं है। इसके बाद में वहाँ जो आस-पास लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उनसे पता लगाते हैं, तो वहाँ के लोग बताते हैं, यह बहुत दिनों से यहाँ पर भीख माँग कर अपना जीवन यापन कर रही है। इसका कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था और जिसकी वजह से यह अपनी याददाश्त भूल चुकी है, इसे कुछ याद नहीं है। उसके बाद में बताते हैं कि एक एनजीओ जो है, इनकी देखभाल करता है और उन्हीं से जो है इनका काम चलता है। वही लोग इनको खाना-पीना देते हैं। इसके बाद में हेमंत उस एनजीओ के पास पहुँचता है और उस महिला के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करता है। एनजीओ वाले बताते हैं कि इस महिला को गाँव के ही कुछ लोगों ने नदी के किनारे पाया था और जो लोग अस्पताल में दिए थे, अस्पताल वाले ने मुझे सौंप दिया। यहाँ जो है कहीं एक बस एक्सीडेंट में जो है गिर गई थी खाई में और वहीं से जो है यहाँ पे आ गई है। उसके बाद में गाँव वालों ने अस्पताल पहुँचाया, अस्पताल से यह मेरे पास आ गई है। यह सब जानकारी प्राप्त करने के बाद में एसपी साहब कहते हैं यह कोई और नहीं, यह मेरी प्रियंका है और बताने लगते हैं सारी घटना। जब बताते हैं तब जो है एनजीओ वाले कहते हैं अगर तुम्हारी प्रियंका है तो आप इसे बिंदास ले जा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एसपी साहब प्रियंका को उसी हालत में लेकर के आते हैं, घर ले आते हैं। घर लाने के बाद में उसका इलाज करवाते हैं, लेकिन जब वह नहीं ठीक होती है तो उसे बड़े-बड़े शहरों में ले जाकर के बड़े-बड़े डॉक्टरों को दिखाते हैं। धीरे-धीरे कुछ समय बाद जो है वह स्वस्थ हो जाती है और जब स्वस्थ हो जाती है तो उसको जो है याददाश्त उसकी वापस आ जाती है और वह पहचानने लगती है सबको। तब वह एक दिन जो है अपने बेटे को पकड़ के रोने लगती है और कहती है मुझे अब सब याद आ गया है। इसके बाद में हेमंत जो है सारी घटना बताता है,
कि कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या नहीं हुआ था। इसके बाद सभी लोग आराम से जो है रहने लगे, क्योंकि जो है प्रियंका बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।